कर्मेंद्र नाम का एक राजा था। उसके राज्य में सारी जनता सुखी थी। चूंकि राजा बहुत दयालु था, सारा राज्य का कामकाज बड़े आराम से चल रहा था। नैतिक गुणों के कारण उसकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहती थी तथा वह प्रजा हमेशा उस राजा की बड़ाई किया करती थी। परंतु इतने सुखों के बावजूद फिर भी राजा बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अंततः समय गुजरता गया और काफ़ी समय बाद बड़ी मान मनौवत के बाद राजा के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रोहित था। चूंकि राजा की इकलौती संतान रोहित था, इसलिए उसे बड़ा लाड प्यार मिल रहा था। इससे वो लड़कों के साथ खेल खेल कर उद्दंड हो गया था। और जब रोहित बड़ा हुआ तो उसकी उद्दंडता का शिकार उस राज्य की जनता होने लगी, जिससे कि जनता में त्राही त्राही मचने लगी, जिससे कि राजा फिर पुनः दुखी हो गए। राजा की अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। इसलिए राजा ने एक दिन सभी मंत्रियों की अपने दरबार में बैठक बुलाई और परामर्श देने को कहा। बैठक में एक मंत्री ने बड़ा साहस करते हुए राजा को यह सलाह दी कि राजकुमार को गुरुकुल आश्रम भेज दिया जाए, जिससे वहाँ पर गुरु जी की शिक्षा से ये कुछ बदल सकता है। उस मंत्री की दी गई सलाह राजा को बहुत पसंद आई और उन्होंने वही करने का फैसला किया, यानी कि राजकुमार को गुरुजी के आश्रम में छोड़ने का फैसला किया। चूँकि वहाँ राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर सके और उसके जीवन में कुछ सुधार आ सके। इस तरह कुछ समय के लिए राजकुमार को गुरुकुल आश्रम भेज दिया जाता है और वह वहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। जब राजकुमार गुरुकुल आश्रम में रह रहा था तो अगले दिन उनके चेलों ने उससे भिक्षा मांगकर खाने को कहा। चेलों की कही हुई बात राजकुमार को बहुत बुरी लगी और उसने ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। ठीक उसी शाम को जब सभी चेलों को यानी शिष्यों को खाना परोसा गया तो राजकुमार को आधा पेट खाना दिया गया, जिससे वो रात भर बड़ा भूख से व्याकुल हो गया। अगले दिन जब उससे भिक्षा के लिए पुनः कहा गया तो बड़ा संकोचवश राजकुमार तैयार तो हुआ, पर उसके कार्य व्यवहार शैली के कारण किसी ने उसको भिक्षा नहीं दी और वह पुनः खाली हाथ वापस लौट आया। इस तरह जब वह भिक्षा व्रत करके कुछ लाया नहीं तो उसको शाम को फिर कुछ खाने को नहीं दिया गया और आश्रम के चेलों ने कहा कि यहाँ पर भिक्षा मांगकर ही पेट भरना होगा, अन्यथा भूखे ही सोना पड़ेगा। इस तरह राजकुमार की समझ में आ चुका था कि बिना भिक्षा के पेट नहीं भरने वाला है, लिहाजा हमें भिक्षा बड़ी मृदु भाषा से करनी होगी। अगले दिन राजकुमार भिक्षा करने को गया और अपनी सज्जनता का परिचय दिया, यानी मीठी भाषा का प्रयोग किया, तो उसे खूब भिक्षा मिली। इस तरह अब राजकुमार खूब समझ चुका था और समझदार हो गया था। इस तरह गुरुजी ने राजकुमार को शिक्षा दी, जिससे उसके कार्य व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अंततः गुरुजी ने राजकुमार को उपदेश दिया कि बेटा, दुनिया में सज्जनता ही एक ऐसा जादू है जिससे कि दुनिया की हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कष्ट करें तथा एक लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।